नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश गांव चलो अभियान देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी हर बूथ को मजबूत बनाकर लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य बना चुकी है। गांव चलो अभियान के माध्यम से अधिक लोगों तक बीजेपी की पहुंचने की तैयारी है। इसी प्रकार विकसित भारत संकल्प यात्रा से भी बूथों को सशक्त बनाने में पार्टी जुटी हुई है। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस अभियान के तहत राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ कहे जाने वाले राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव आवन को चुना, जहां उन्होंने न केवल रात बिताई बल्कि लोगों से सीधे संवाद कर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। आज इसी अभियान पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट, वीडी की चौपाल। मध्य प्रदेश का संगठन जमीन से जुड़ा है और आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को, वी.डी. शर्मा जी को, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भजन गा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ समय बिता रहे हैं। भाजपा का गांव चलो अभियान के तहत वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं। आखिर इसीलिए भाजपा संगठन को जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। बीजेपी अपनी सेना के साथ इस बार समय से पहले अपनी जमावट करने में जुट गई है। इसका आगाज पार्टी के गांव चलो अभियान के साथ ही संगठन के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा ने कर दिया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पार्टी अपने अभियान की जड़ों तक पहुंचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे बैठकर अलाव तापते तापते वी.डी. शर्मा लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, तो उनको सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। राजनीतिक गर्मा गर्मी है और देखिए यह ठंड के मौसम में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, क्या कहेंगे? आप गांव में हैं, रात गांव में बिताने वाले हैं और गांव वालों के बीच में। आज यही आनंद है कि अपने गांव के लोगों के बीच आज आना हुआ है। ये अलाव है और हर गांव में ऐसे प्रमुख स्थानों पर अलाव जलते हैं और इन अलाव पर ये मात्र गर्माहट हाथ सेकने की बात नहीं है, यह राजनीतिक गर्माहट भी आती है। पूरे समीकरण, पूरी राजनीति यहाँ अलाव पर ही हो जाती है, तो इसलिए आनंद है। आज आनंद तो है, लेकिन क्या राजनीतिक गर्माहट बन रही है मध्य प्रदेश की? अगर आप बात करें, गर्माहट एक ही है देश के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर इतिहास बनेगा। एक ही अध्यक्ष जी, विधानसभा चुनाव के समय आपके नेतृत्व में, संगठन के नेतृत्व में सरकार बनी, ऐतिहासिक जीत मिला 163 सीट्स। लोकसभा में क्या उम्मीद करें? लोकसभा में भारत के राजनीतिक इतिहास में अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में हमने संकल्प लिया है कि 68 से 70%, 29 के 29 तो जीतेंगे ही, लेकिन हमारा टारगेट है वोट शेयर 68 से 70% वोट लेकर के आएंगे। सत्ता और संगठन के तालमेल की जो मिसाल है कई बार दी गई, अमित शाह जी ने भी तारीफ की, क्या कहेंगे आप? तो यही तो संगठन है और क्या। देख तो रहे आप कितना बड़ा संगठन भाजपा का है, यही तो ताकत है भाजपा की। चलिए, आपसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने आवन के बूथ क्रमांक 97 से संबंधित कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। बैठक में वी.डी. शर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर 11 सूत्रीय कार्यक्रम पर राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। गांव चलो अभियान के तहत आप देख सकते हैं किस तरह प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, हितग्राहियों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको पीएम गारंटी की योजनाएं समझा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तकनीक को हम सिखाएंगे मेरी बहनों को और बहनों को सिखाकर उससे सीधे उनके शुरुआती चर्चा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कार्यकर्ताओं को मठ मंदिरों के पुजारी का सम्मान,
मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता और 51% बूथ जिताने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, चलिए इनसे पूछ लेते हैं। सर, राहोगढ़ ही क्यों आपके गांव चलो अभियान की शुरुआत का? राधोगढ़ इसलिए चुना कि यहाँ पर झूठ और छल कपट की राजनीति से, गुंडिज्म के आधार पर लोगों ने चुनाव जीतने का प्रयास किया और उसके बावजूद ही मेरे प्रत्याशी भाई बंटी बना, केवल 4000 वोटों से हारे। हमारा संकल्प है, न छल करने चलेगा, न झूठ चलेगी, न कपट चलेगा, न गुंडिज्म चलेगा। और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में दिग्विजय जी आपने अवहेलना की, आपने नकारा, तो राधोगढ़ की जनता पूछ रही है कि दिग्विजय सिंह जी आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्षेत्र की जनता का अपमान किया, क्योंकि हर लोगों के मन में राम विराजमान है कि नहीं है? हर व्यक्ति के मन में राम विराजमान है, तो इन्होंने कैसे किया? तो इसका भी जनता जवाब मांग रही है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह और उनके परिवार का यहाँ पे आतंक माना जाता है, क्या उसको आप खत्म कर पाएंगे? आतंक चलेगा न परिवारवाद चलेगा, मोदी जी ने खत्म कर दिया। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पे स्वदेश न्यूज को आपको दिखाया, यहाँ का माहौल जो है पूरा मोदी में है। गांव में लगी इस चौपाल का हमने भी जायजा लिया। लोगों के मन टटोले, क्या है इनके मन में, लेकिन लोगों के मन से जो बाहर आ रहा था वो ये बता रहा है कि देश के मन में मोदी और राम दोनों बसे हुए हैं। हम देखिए इस वक्त चौपाल में हैं और चलिए बात करते हैं। कुछ गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं ये क्या सोच रहे हैं। क्या कहेंगे आप? लोकसभा सामने है, गांव चलो अभियान है, आपके प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी यहाँ आए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत है और भगवान श्री राम जी की कृपा से इस बार 400 प्लस सीटें आएंगी लोकसभा में, और जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। जय जय श्री राम। मतलब राम जो है वो मुद्दा है और उसके कारण बीजेपी को फायदा होगा। राम अकेला मुद्दा नहीं है, राम तो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। उनकी कृपा से तो पत्थर भी जल में तैर जाते हैं समुद्र में। और बाकी और बहुत सारी योजना है, लाडली बहना योजना है, लाडली आवास योजना है, ये सारी योजना है। राशन मिल रहा है, लाडली बिटियाओं को जो भी है सब कुछ मिल रहा है जी। चलिए और कुछ लोग हैं उनसे भी पूछते हैं, आप क्या कहेंगे? इस बार 400 पार। 400 पार कैसे? 400 पार जी, जो 400-500 साल से कांग्रेस पागल बना रही थी और राम मंदिर के नाम पे वो राजनीति कर रही थी, वो इस बार नहीं हुआ। अच्छा, इस बार जो है राहोगढ़ से शुरुआत है, दिग्विजय सिंह का गढ़ है, ये उनका क्षेत्र है, क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह का गढ़ है ये, क्या कहेंगे? वो तो मिस्टर बंटाधार हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देख रही हैं ये 10 साल के सीएम का क्षेत्र और 50 साल के राजनीतिक क्षेत्र की वो हस्ती हैं, राष्ट्रीय राजनेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जो अब उनकी 50 साल के राजनीतिक करियर में अब लाइट आ पाई है। और मैं आपको बता दूं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2028 में विधानसभा में भी कमल खिलेगा और मोदी जी ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व हैं जो G20 देख लीजिए और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज देख लीजिए आप, बड़े लेवल पर यूएई में जो एक हिंदू मंदिर बना है वो मोदी जी की वजह से बना है, एक मुस्लिम कंट्री में। तो इस बार 400 प्लस सीटें आएंगी। 400 प्लस जो है कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस है। मैं चाहूंगी कि कैमरामैन आपको पूरा दिखाए, एक नजारा दिखाए। देखिए रात के 10 बजे किस हिसाब से यहाँ गांव में लोग इकट्ठा हुए हैं वीडी शर्मा जी को सुनने के लिए, और वो लगातार जो है कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उन लोगों को जनहित की योजनाएं बता रहे हैं। आप देखिए किस तरह का लगातार यहाँ पे जो माहौल बन रहा है, सब बात कर रहे हैं 400 पार, 400 पार की बात है। चलिए कुछ महिला हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं, क्या कहेंगी आप? हमारी भाजपा 400 पार कर रही है और मोदी जी ने इतिहास रच दिया कि जो राम मंदिर आ गया, घर घर राम मंदिर की चर्चाएं हो रही हैं। और मैं ये कह रही हूँ, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है, कहूं से कहूं तक नाम नहीं है कांग्रेस का, भाजपा ही भाजपा है। तो कांग्रेस का गढ़ है? अरे गढ़ नहीं है, अब खत्म है गढ़। तो गढ़ आया इस बार, पैसे से जीते हैं इस बार, कुछ गढ़ वाल नहीं, खत्म हो गए, सब खत्म है बिल्कुल। 50-60 करोड़ में जाके चुनाव जीते हैं, कुछ जयचंद थे उसमें, उनकी वजह से जीत गए, वो भी भाजपा में नहीं। अब कांग्रेस का ये सोचिए, आपका नाम निशान नहीं है कांग्रेस का। घर घर भाजपा, घर घर भाजपा।
और 400 पार से भी ज्यादा जा सकते हैं। 400 पार मोदी 400 पार का नारा लगातार आप देख रहे हैं, यहाँ पे सभी कोई बोल रहे हैं। पिछला लोकसभा 5.25 लाख से जीते थे हम, ये राजगढ़, और उसमें से रावण विधानसभा 46,000 जीते थे। गढ़ कहाँ है? गढ़ नहीं है अब तो कांग्रेस गड्ढे ही गड्ढे में है। कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिल चुका है। हम माला बनाकर मोदी जी के चरणों में अर्पित करने वाले हैं चुनाव में। बिल्कुल। हमारे साथ बुआ जी हैं। बुआ जी, अरे 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 अरे, आराम से आराम से आराम से। बुआ जी क्या सुनाएंगी? बुआ जी खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, आएंगे राम, झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम राम, अरे आज खुल जाएंगे, राम राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे। मोदी जी भी राम बन के आ गए। देखो मेरे मोदी जी राम है। मोदी मोदी मोदी, हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल, के सब महादेव गोविंद बोल, हरी बोल हरी बोल, हरी हरी बोल, के सब महादेव गोविंद। तो आपने देखा यहाँ इस गांव का मूड, इस क्षेत्र का मूड, जहां से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने गांव चले अभियान की शुरुआत करी है। लगातार मोदी के नारे, लगातार राम के नारे, और सबको ये कॉन्फिडेंस है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, वो पूरा होगा। लोगों से बातचीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष का काफिला हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ सुंदरकांड पाठ किया और आरती की और प्रसाद भी ग्रहण किया। दिन भर की बैठकों के बाद अब हम रात के समय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गांव में गांव वालों के साथ बैठ के भजन कर रहे हैं। अभियान के दौरान रात भी गहराती चली गई तो कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर उन्होंने भोजन भी ग्रहण किया। खाने के दौरान भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, उनकी बातें जानी और कमी को समझा। भोजन के बाद उन्होंने गांव में ही एक कार्यकर्ता के घर रात बिताई। बैठक और फिर भोजन, बैठ के तो हो गई। अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, वो कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ताओं के साथ भोजन कर रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन चंद घंटों के विश्राम के बाद एक बार फिर वीडी शर्मा तरोताजगी के साथ आम जनता के बीच नजर आए। उन्होंने सुबह की चाय की चुस्की कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ ली और यूपीआई के माध्यम से चाय की दुकान पर भुगतान किया। सर, पूरी रात आपने गांव में बिताई, कल भी हमने आपको देखा, रात काफ़ी देर रात तक आप सबके साथ थे, कार्यकर्ताओं के बीच में थे, बातचीत कर रहे थे।
मीटिंग्स कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, उनके साथ बैठ के आपने खाना भी खाया, अभी भी आप उनके साथ में हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए जैसे बीजेपी कहती है, क्या कहेंगे आप, कैसा अनुभव? अभी भी जहाँ मैं नाश्ता कर रहा हूँ, यहाँ आमन गांव के हमारे सभी वो लोग जो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं, यहाँ के समाजों के मुखिया हैं और समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, उनके साथ अभी बातचीत में कर रहा हूँ। और गांव चलो अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर इस प्रकार से 53,000 गाँवों में सभी कार्यकर्ता, आज मैं यहाँ पर हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री भी जा रहे हैं, विधायक, सांसद, सभी लोग हर गांव में पहुँचेंगे और गांव के लोगों के साथ संवाद करेंगे। देखिए, ज़मीन से जुड़े होने का बीजेपी दावा भी करती है, गांव चलो अभियान उसी के तहत है। इसका कितना फ़ायदा लोकसभा 2024 में होगा, क्योंकि सामने लोकसभा है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को लगता है कि हम सारा काम जो करते हैं वो राजनीति के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसा हमें कभी नहीं करने दिया। हम केवल राजनीति के लिए गांव चलो अभियान नहीं है। गांव चलो अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में निकाली। गरीब कल्याण की योजनाओं से हितग्राही लाभान्वित हैं, उनसे मिलना, जो लाभान्वित नहीं हुए उन्हें लाभ दिलाना, और उसके माध्यम से ऑन स्पॉट लोग लाभान्वित हुए। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है कि सेवा भाव के साथ अपने ज़मीन पर रहकर जो राजनीति में विकृतियाँ आ जाती हैं, लेकिन आज पूरी भारतीय जनता पार्टी गांव में है। गांव, भारत गांव का देश है, तो इसलिए गांव में उन सारी बातों को ले जाना ये प्रधानमंत्री का संकल्प है। उसका एक आदर्श उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं सुबह चाय पी रहा था, चाय की दुकान पर, एक चौराहे पर छोटी सी दुकान है, वो डिजिटल पेमेंट ले रहा है। ये रिफॉर्म्स दुनिया के देशों के अंदर अगर किसी ने इफेक्टिवली किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के कारण से हुआ। कि राजीव गांधी कहते थे कि 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 गरीब तक पहुंचता है। वो चाय वाला कह रहा था कि 15 पैसे भी किसी के हैं तो 15 पैसे ही मेरे खाते में आते हैं सीधे। 1.5 रुपये अगर मुझे लेना है तो आपको ये नहीं कहता कि 50 पैसे नहीं, वो सीधे ट्रांजेक्शन होता है और सीधे खाते में आता है। कई प्रकार की चीज़ें आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से देश के अंदर राजनीति की नई संस्कृति विकसित हुई है। तो इन सारी बातों को भी ज़मीन पर देख करके बहुत खुशी होती है। जी, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने साझा किया हमारे साथ कि किस तरह से डिजिटलाइज्ड हो गया है गांव। और क्या यादें लेके आप जा रहे हैं? यादें तो साहब ऐसा है कि भाजपा का कार्यकर्ता, इनका व्यवहार और जिस प्रकार से कार्यकर्ता काम करता है, यही हमें ऊर्जा और ताकत देता है। तो यही दृश्य पटल पर पहले भी रहता था और आज भी रहेगा। तो मैं तो हमेशा से कार्यकर्ताओं के बीच में ही काम करता आया हूँ, अपने परिवार में रहना। आज मैं यहाँ के हमारे सरपंच, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं बनवारी लाल लोधा जी, मैं उनके घर रोका। परिवार की आत्मीयता जो मिलती है, यही स्मरण में और दृश्य पटल पर हमेशा रहता है। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जो बता रहे थे कि किस तरह की वो एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ज़मीन में कल वो गांव में रुके, रात उन्होंने यहीं बिताई। लगातार वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, गांव वाले से बात कर रहे हैं, और बहुत सारी जो यादें हैं वो संजो के अपने साथ लेके जा रहे हैं। बता दें कि गांव चलो अभियान के तहत गुना जिले में गतिविधियों के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आवन को इसलिए चुना क्योंकि ये क्षेत्र राघोगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है। राघोगढ़ से इस समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं। बीजेपी यहां अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। चाय के बाद चर्चा अब नाश्ते पर होती है। इस बार हमने नाश्ते के दौरान इस अभियान का अनुभव उनसे समझ लिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी लगातार गांव चलो अभियान के तहत गांव में घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से वो जनसंपर्क कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने गांव चलो अभियान के तहत आवन ग्राम में बूथ क्रमांक 94, 95, 96 और 97 के की वोटर्स से संवाद किया। इस संवाद के दौरान उन्होंने विभिन्न समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से चर्चा की और विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में उनके अनुभव जाने।
आप देख रहे हैं वीडी शर्मा जी लगातार गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, आप लगातार गांव में मिल रहे हैं लोगों से, क्या कहेंगे? एक बार फिर से मोदी सरकार, एक ही लक्ष्य है। नमस्ते बेटा। पांचवी में दोनों बहनों। देखिए, बच्चों से मिल रहे हैं। चौथी और पांचवी अच्छी पढ़ाई होती है, सब अच्छा है। प्रधानमंत्री जी को जानती हो? अच्छा आदमी है ना, अच्छा कर रहे हैं ना देश के लिए, शाबाश। हम उन्हीं के आदमी हैं। चलिए बात करते हैं इन बच्चों से। अभी आप जिनसे मिली, पहचानती हैं? मोदी को जानती हैं? हाँ। कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, कौन है वो? प्रधानमंत्री। आपके गांव में स्कूल है, मुझे आपका ड्रेस देख के लग रहा है आप लोग स्कूल जाते हैं। आप स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। तो आप देख रही हैं, देखिए गांव में लड़कियां हैं, स्कूल जाती हैं, नरेंद्र मोदी को पहचानती हैं। संवाद के बाद एक बार फिर मैदान में उतरकर वीडी शर्मा ने ग्राम आवन के वार्ड क्रमांक 13 में दीवार लेखन कर ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के पत्रक वितरित किए। अभियान के दौरान हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक ने गांव की छात्राओं और ग्रामीणों से खास बातचीत की। देखिए गांव का माहौल, देखिए महिलाएं हैं, राम भक्ति में लीन है, गाना गा रही हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? क्या मुद्दे रहेंगे? लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? हम बस कुछ मिल भी नहीं रहा, जब भी हमने मोदी का ही वोट दिया। मिल नहीं रहा तो भी मोदी को वोट देंगे। हाँ। राहुल गांधी का नहीं जाना। हमें सुविधा मिल रही, फ्री सेवा, बच्चे पढ़ रहे। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? राम मंदिर का मुद्दा तो भी बन गया। राम मंदिर का मुद्दा बन गया। तो देखिए गांव में जहां भी हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग नाम से जानते हैं। राम मंदिर का मुद्दा हाँ है, ऐसा यहाँ के भी गांव वाले कह रहे हैं। इस अभियान का आगाज करने वाले संगठन के मुखिया विष्णु दत्त शर्मा इस दौरान पूरे ग्रामीण परिवेश में नजर आए। उन्होंने लोगों के बीच बैठकर मटर छीली, खाई और खुलकर चर्चा की। अभी चौपाल में बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, मटर छील रहे हैं, खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। सर, अभी आप पूरे गांव में आप घूमे, लगातार मैं देख रही हूँ मोदी जी के नारे लग रहे हैं और लगातार लोग आपसे बात कर रहे हैं, आप भी लोगों से बात कर रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं आप अपने साथ, क्या लेके जा रहे हैं? देखिए गांव की ये चौपाल है और बट वृक्ष के नीचे है, तो यहाँ जो विचार आते हैं वो अच्छे ही आते हैं। और मंदिर है, ये मंदिर के पुजारी जी से मिला था, 95 साल के हैं वो। उनने मोदी जी को आशीर्वाद दिया दोनों हाथ से। उनने कहा मोदी जी जो काम को, उनका मौन व्रत है, मौन व्रत रहते हुए उन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। मौनी अमावस्या है आज, तो मोदी जी को हर किसी का आशीर्वाद है। हमारे दादा का भी आशीर्वाद है, इनका भी आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। और इनका तो कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में कुटीर आई और मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर श्रद्धा के आस्था 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता जीवन के अंदर। तो ये मोदी है। तो ये बट वृक्ष के नीचे बैठ करके पंचायत हो रही है और ये मटर यहाँ होती है, बहुत मटर खा रहे हैं। तो क्या यही दो मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और राम मंदिर। राम मंदिर, प्रधानमंत्री का काम, गरीब कल्याण, विकास, यही प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी की गारंटी है। दादा ने कहा कि एक रोड बची है, तो मैंने कहा गारंटी है मोदी जी की, वो भी रोड बनेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा सभी सांसदों और विधायकों को गांव चलो अभियान के तहत एक रात ग्रामीणों के साथ बिताने के निर्देश दिए गए हैं। इसी निर्देश के तहत वीडी शर्मा ने आवन ग्राम में रात बिताई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस गांव का चयन किया है उसने जरूर विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। गांव चलो अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उन्होंने पूरी रात गांव में बिताई, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, गांव वालों से मुलाकात की, जगह जगह चौपाल लगाया। और अब आप वो देखिए, गांव में बैठ के गांव वाले से बात कर रहे हैं,
मटर छील रहे हैं, मटर खा रहे हैं, खिला रहे हैं। बीजेपी जो कहती है कि वो ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कैसे पूरी पार्टी ज़मीन पे उतर आई है, गांव पे आ गई है। राहोगढ़ के आवन गांव से स्वदेश न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।